दोस्तों, आज की वीडियो अब थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। और आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में, आदित्य एंड अजय ब्लॉग पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात को कवर करने वाले हैं कि गोरखपुरिया भौजी जो है अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए कसम खाई थी। गोरखपुरिया भौजी अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए कसम खाई थी। तो अभी भी आप इनके चैनल में जाके देखोगे तो अभी भी आपको अश्लीलता मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये भले कह सकते हो कि जिसे 100% अश्लीलता था तो उसमें 80% ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं फिर भी 20% 30% अभी भी आपके वीडियो में दिखता है, आप जिस तरह की वीडियो बनाती हो। और यहाँ पे तो रूपतारा का आपने देखा ही होगा, हस्बैंड को, विकास को, कि किस तरीके से महादेव जो हैं गाली दे रहे थे, वो भी माँ को लगा के। इतनी गंदी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए महादेव गाली दे रहे थे कि मतलब बता नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो या गाड़ी चला रहे हो या कोई भी काम से आप बिजी हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप अभी के अभी फ़ोन किए हो, जस्ट नाउ मैं उठा भी लूँ। 10 मिनट भी लग जाता है कभी कभी। हो सकता है कि फ़ोन आता है तो कभी कभी हम घर पे भी जाके बातें करते हैं अस्थिर से। तो यहाँ पे असली मुद्दा ये है कि विकास को महादेव फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया, इसके लिए बहुत ही गंदा लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, वो भी माँ को लगा के। मतलब खुद की माँ के बारे में तो कुछ अता पता तो है नहीं, दूसरे की भी माँ को एकदम वो बना दो, चरित्रहीन बना दो या कलंक बना दो, कुछ भी कर दो यहाँ पे। और वहाँ तक कि क्या मतलब गाली तो खुलेआम दे ही रहा है, ऊपर से बोल रहा है जहाँ इस वीडियो को तूने डाल दिया बेटा तो अब तेरा खैर नहीं। अब सोचिए, यहाँ पे गोरखपुरिया हो गई, मालती चौहान हो गई, या मतलब कुछ ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो छोटे बड़े यूट्यूबर जो थे आपस में मिले हुए थे। बहुत सारे लोगों से गोरखपुरिया भौजी मिली है, मगर ऐसा कौन सा कारण है कि वो सबसे नफरत करने लगी, अपने आप को ही महान समझने लगी है क्या? और यहाँ पे एक बात मैं और बता रही हूँ कि यहाँ पे एक मैं औरत की वीडियो मैंने देखा जो कि गोरखपुरिया भौजी कभी कभी वीडियो शूट करके बोलती है कि हमारी फिल्म सिटी में आ जाओ, इस नंबर पे कॉल करो, अगर आपको काम लेना है तो इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको काम देंगे। तो एक लेडी, पता ही है हर कोई किसी को कुछ ना कुछ करने का जुनून सवार रहता है, आपको भी कुछ करने का जुनून रहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ करने का जुनून रहता है, और हर कोई चाहता है कि हम सक्सेसफुल बने। तो गोरखपुरिया भौजी सक्सेसफुल पहले हो चुकी थी, अब जो है लोगों के नज़रों से गिरते जा रही है। अब इनके चैनल पे देखोगे व्यू ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो थी इतना फेमस नहीं हुई थी, कोई इतना नहीं जान रहा था, तो सबको टीआरपी दे रही थी, सबको मतलब सही से बातें कर रही थी। अभी जो है फेमस हो गई है बंदी, तो यहाँ पे किसी को भाव नहीं देती है। जो झूठ जो बोलती है ना कि हमारे चैनल, हमारे फिल्म सिटी पे आओ, या इस चैनल जो मेंशन हो रहा है, ये जो नंबर है आप इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको काम देंगे, हमारे साथ काम करो। या कई वीडियो में ये भी बोली है कि भाई साहब हमारा घर टूट गया है, हम घर बनाने के लिए मिस्त्री को खोज रहे हैं, आप हमारे घर पे आओ, काम भी करो, वीडियो भी बनाओ। ये बिल्कुल झूठ बोलती है, बहुत ही झूठ है, इसका पूरा खानदान ही झूठ है, इतना झूठ बोलती है। ये लेडी जो है पूरा गोरखपुरिया भौजी बनने के लिए तैयार था, मतलब तैयार थी, गोरखपुरिया भौजी की तरफ फेमस होना चाहती थी। वो बेचारी अपने पति से किसी तरीके से पैसे मांगी और गोरखपुरिया भौजी के इस नंबर पे फ़ोन किया, किसी तरीके से तो पहुंच तो गई, मगर उससे पैसा ठगा गया। और पैसा कौन ठगा? गोरखपुरिया भौजी ने ठगी। अब वो बेचारी दो, ऐसे तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 15,000 वो बोल रही है कि 15,000 ने ऐसे ही ले लिया, और मुझे कुछ किया भी नहीं, और 1 महीने रखा और नरक में मुझे डाल दिया। बहुत ही अजीब से टॉर्चर करती थी, बहुत ही मतलब टॉर्चर करती थी मेरे साथ, बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, और सही से बर्ताव नहीं करती थी, बातचीत नहीं सही से करती थी। और अब बताइए, बोली कि एक तो हमारा पैसा ख़त्म हो गया, और देखिए यहाँ पे अमाउंट आपके लिए बहुत कम होगा, वो
आप बोलोगे कि 15,000 क्या है, आपके लिए कम होगा भाई साहब, आपके लिए कम होगा, मगर एक गरीब इंसान के बारे में सोचो। एक गरीब इंसान के पास अगर 1,000 रुपये भी होता है ना, तो उसके लिए काफ़ी मायने रखता है, बहुत ही हिम्मत की बात होती है। तो यहाँ पे बेचारी बोल रही है कि एक तो हमें काम नहीं मिला, प्लस हमारा बदनामी भी कर दिया, सही से वार्तालाप नहीं किया, सही से बातचीत नहीं करती है, और जो नंबर देती है वो झूठ नंबर देती है, आप विश्वास नहीं करो। इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी के चाल चलन हो गया। पहला नंबर तो ममता चौहान की माँ को गलत सलत बताई कि ये माँ बहुत ही मतलब घटिया किस्म की माँ है, कैसी माँ है कि अपनी बेटी के मातम पे नहीं रोई। आप पास में हो, आप ममता चौहान से मिली हो, ममता चौहान को जानती हो, तो अगर इसके माँ के ऊपर ज़्यादा ही आपको शक था, स्टार्टिंग में लग रहा था गोरखपुरिया भौजी को कि माँ ही मारी है, खुलेआम वीडियो में बोल रही थी, तो ज़्यादा ही मतलब शक लग रहा था, तो जाती 1 घंटे का सूत्रों के हवाले से पता लगा है दोस्तों कि गोरखपुरिया भौजी के घर से ममता चौहान का घर मात्र 1 घंटे का रास्ता है। और इतनी सारी वीडियो बना दिया ममता चौहान के खिलाफ, मगर एक भी दिन नहीं गई, आधा घंटा के लिए भी नहीं, 15 मिनट के लिए भी नहीं गई उसके घर पे कि क्या कारण है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है। माँ को कलंकित कर दिया, माँ को गलत सलत बोला कि ये बहुत ही ड्रामेबाज माँ है, बहुत ही चालबाज है, बहुत मतलब अजीब लैंग्वेज से बात किया वो माँ के बारे में। उस माँ के बारे में पूछिए कि बातें क्यों छुपा रही है, उसको थोड़ा गहराई में जाके सोचिए, अपने दिल से सोचिए कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसे होता है, अगर आप कुछ छुपाते हो तो इसके पीछे का क्या कारण है। तो अगर आप दिल से सोचोगे ना, माँ के हैसियत से सोचोगे या बेटी के हैसियत से सोचोगे, तो उस माँ का दिमाग और दिल दोनों पढ़ पाओगे। तो कुछ पढ़ी उढ़ी नहीं कि क्या कारण था, क्या नहीं कारण था। हो सकता है गाँव वाला उसे दबाव डाल रहा होगा, हो सकता है उसे टॉर्चर कर रहा होगा कि मुंह मत खोलना, मगर आपको तो बस कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने आप से मतलब है। बस आपको लगता है कि बस मुझे ही व्यू आए, बस बाकी सब ऐसे ही कीड़े की तरह रेंगते रहे। गोरखपुरिया भौजी का ये चाल है। जितने भी बड़े यूट्यूबर है, हो सकता है आपस में डिस्कस करके एक भोजपुरी ब्लॉगर इंडस्ट्री बना सकती थी, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती थी, मगर नहीं, इनको जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ना, सबसे इनको दुश्मनी लेना है। अपने आप को ये महान समझती हैं कि हम हैं जो कोई नहीं है, अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है, टॉप के हीरोइन समझती हैं। और यहाँ पे क्या है, अपने पति को चप्पल से मारेगी, गोरखपुरिया भौजी मारेगी अपने पति को चप्पल से। जो अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए जो तुमने झंडा लहराया था, संदेश फैलाया था कि अब अश्लीलता नहीं होगी, तो यंग प्रदर्शन तो होता ही है, होता है। गोरखपुरिया भौजी के वीडियो में अभी भी यंग प्रदर्शन होता है, मगर यहाँ पे एक और अश्लीलता फैल गई है कि गाली इतना गंदा दिया इसका पति महादेव कि सुन के आपको भी मतलब गुस्सा आने लगेगा, रोम रोम में गुस्सा भर जाएगा कि इतना एक बड़ा स्टार होके किस तरीके से घटिया किस्म का गाली दे सकता है, कैसे घटिया किस्म का लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो गोरखपुरिया भौजी है ना, किसी को मदद नहीं करती है, भले किसी को नीचे गिरा दे तो गिरा दे, मतलब कुछ भी इसको जो मन में आए ना वो करे, वो बहुत अच्छा है। और शुरू से मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर है ना, गोरखपुरिया भौजी के बाद ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो गोरखपुर से था ना, वो गोरखपुरिया ही भौजी थी सबसे फेमस नंबर पे, ठीक है ना। तो उसने इतना अश्लीलता, यंग प्रदर्शन या खराब शराब इतनी वीडियो बनाई, और उसके भी बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी कि अगर हम और पति पत्नी अगर इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं तो हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसको बस सिर्फ पैसे से मतलब है और खुद से मतलब है, और किसी से नहीं, या दूसरे के ऊपर मतलब ब्लेम कर रही है कि ये ऐसी है वैसी है। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि स्टार्टिंग जो है अश्लीलता वाला गोरखपुरिया भौजी करी है। मालती चौहान भी अश्लील वीडियो बनाती है, अभी भी इसका शॉर्ट वीडियो में देखोगे तो अश्लीलता रहेगा, मगर वो सब कहाँ से सीखी। जितने भी छोटे यूट्यूबर जितने भी अश्लील कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, सब इसी को देखा देखी फैला रहे हैं कि हो सकता है हम इस तरीके से बनाएं तो हम भी फेमस हो जाए। मगर
जो बोलते हैं ना कि आग लगा देना और आग में घी का काम करना। पहले तो आग लगा दिया, अब बाकी सब घी डाल रहे हैं उस आग में। तो इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी, अपने पति को तो अब मारना चाहिए था। अगर वो गंदा काम कर रही है तो इस तरीके से वो जवाब नारा लगा रही है कि अश्लीलता अब खत्म होगा। तो सो गाइस, आपका क्या मतलब सोच है, हमें कमेंट करके बताना अपना सोच। अगर पूरा टाइम दे दिए हैं तो थोड़ी सी अपनी कीमती टाइम कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।